अब हम देखते हैं कि हम ये टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं ये सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए इस टेबल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के रोज़ एंड कॉलम्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जिस जिस तरह मैं रोज़ और कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ उतनी ही रोज़ एंड कॉलम्स का टेबल वहाँ पे जनरेट हो रहा है। लेट्स से मैं 5 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स और इतना बड़ा टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो हमारे पास ये उसी तरह का टेबल ड्रॉ हो चुका है। एक तरीका तो ये है टेबल ड्रॉ करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इंसर्ट पे जाते हैं और इसी में टेबल के अंदर आप अपनी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। अगर मैं इस इंसर्ट टैब पे टेबल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, लेट्स से मैं 10 कॉलम्स और 5 रोज़ ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ओके करूँगा तो देखिए हमारे पास 10 कॉलम्स और 5 रोज़ का टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, उसामा टैब करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे, खालिद, ओके। इसी तरह आप अपना डेटा ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड इस टेबल के अंदर है ड्रॉ टेबल की। ओके, ड्रॉ टेबल से आप अपनी मर्ज़ी का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं रैंडमली। लेट्स से मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे आके मैंने इस तरह से एक टेबल ड्रॉ किया, इसको ड्रैग करके। अब यहाँ से आप अपनी रोज़ और कॉलम्स अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया, एक कॉलम ये किया, उसके बाद मैंने रो ऐड की, फिर मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया। उसके अलावा मैं इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, इसको और डिवाइड करना चाहता हूँ, इसको और डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से हम अपनी मर्ज़ी से टेबल को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल के अंदर जो कमांड है वो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की है। उसके लिए ये कि हमारे पास अगर कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अभी ये हाईलाइट नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ नीचे। सबसे पहले हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं इस सब टेबल्स को कंट्रोल A करके डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। लेट्स से जनवरी, मैं टैब फरवरी, टैब मार्च, टैब अप्रैल, ओके, इतना काफ़ी है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके टेबल पे जाऊँगा और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूँगा तो देखिए आप इसको, उसके बाद ये बता रहा है यहाँ पे कि 4 कॉलम्स और एक रो बनेगी, 1 2 3 4। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए इसने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह अगर आप इसके अंदर और रोज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप टैब करेंगे तो और रोज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आके दोबारा टैब करेंगे तो और रो ऐड हो चुकी है। इंसर्ट के अंदर इस तरह टेबल में जो नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो एक्सेल स्प्रेडशीट की है। आप वर्ड में रहते हुए एक्सेल की शीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखिए एक एक्सेल की शीट आ चुकी है। इसको हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इसको हम मूव भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेल की एक शीट आ चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेल का काम कर सकते हैं। जो भी हम लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा, उसके बाद बीटा। आप नोट कीजिए कि यहाँ पे जब हम एक्सेल की इस शीट के अंदर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल एक्सेल की सारी कमांड्स नज़र आ रही होती हैं। तो एग्जैक्टली एक्सेल को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं कहीं पे भी तो आप देखें कि हमारे पास ये जो वर्ड की दोबारा से कमांड्स हमारे पास नज़र आना शुरू हो गई हैं। और अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करते हैं और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है टेबल के अंदर वो है क्विक टेबल्स की। वर्ड के अंदर कुछ ऑलरेडी बने बनाए टेबल्स भी होते हैं, मतलब आप टेम्पलेट्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से ये कैलेंडर है, इसको मैं यूज़ करता हूँ तो आप यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं जनवरी फरवरी और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।